मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती है कि मदरसे की जरूरत ही क्या है भारत को। हमारा भारत तो कोई इस्लामिक है नहीं, हमारा तो भारत संवैधानिक है। सही बात है। और जो मदरसे से कारी मुफ्ती फाजिल आलिम बन रहे हैं उनको कहाँ नौकरी मिलनी है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का वो एम्प्लॉय बन सकता है? क्या वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय बन सकता है? मैं ममता बनर्जी साहिबा से ही पूछ लेती हूँ कि उनके राज्य में जितने भी आलिम फाजिल मुफ्ती कारी हाफिज कुरान हैं, मुअज्जिन हैं, इमाम हैं, क्या वो उनको अपने चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में नौकरी दे सकती हैं? नहीं दे सकती। सही सवाल है, बिल्कुल नहीं दे सकती हैं, अलाउ ही नहीं है। तो फिर इन मदरसों का काम क्या है? और ये आलिम फाजिल बन करके कौन से अंधे कुएं में डूबने की तैयारी कर रहे हैं? यहाँ तो काम ही नहीं है। अरबी लैंग्वेज का यहाँ कोई काम नहीं है। अब आप सोचिए कि मुझे उर्दू, अरबी, पर्शियन ये तीनों लैंग्वेज आता है, तीनों मैं लिखना, पढ़ना, बोलना, समझना जानती हूँ, ठीक है। अब ये कहीं पर काम आता है, कहीं पर काम नहीं आता है। मैं कोर्ट जाती हूँ, कोई नहीं सुनता समझता। इवन बंगाल का कोई मामला लेकर के हम लोग सर्वोच्च न्यायपालिका जब जाते हैं और अगर एकाक लाइन बंगाली में रह जाता है तो तुरंत स्कूटनी डिपार्टमेंट क्या बोलता है कि इसको फिर से ट्रांसलेट करके लेकर आइए। तो जब इस राज्य के इस पूरे देश के एक राज्य का बंगाली लैंग्वेज सर्वोच्च न्यायपालिका में नहीं चल रहा है तो अरब का अरबी क्यों चला रहे हो भैया?